students, I'm Dr. Anita Rathod, working as assistant professor in Biani Girls College. Today, I'm going to discuss a case study of McDonald's. आप सभी को पता होगा कि एक बहुत ही रीसेंट केस स्टडी, एक डिस्प्यूट जो मैकडोनल्ड्स और मैकडोनल्ड्स के जो साउथ के डीलर थे उनके बीच में अभी करंटली हुआ है. दिस केस स्टडी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट मैनेजमेंट केसेस क्या चल रहे हैं ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए, उस बारे में पता होना चाहिए. एंड दे आर यूजफुल, दीज केस स्टडीज़ एंड ऑल इज़ यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, जैसे कि उनके क्वेश्चन पेपर्स में और उनकी लाइव मार्केटिंग, एचआर, इन सब में ये केसेस डिस्कस होते हैं और इनका सॉल्यूशंस भी डिस्कस होते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस स्टडी ऑन मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स वॉज फर्स्ट एंटर्ड इन इंडिया. आप सभी को पता है मैकडोनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी है, एक इंटरनेशनल, एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, एंटर हुई थी इंडियन मार्केट में इन 1996. 1996 में मैकडोनल्ड्स ने इंडियन मार्केट में अपनी फर्स्ट एंट्री ली थी. एंड मैकडोनल्ड्स की फर्स्ट एंट्री 1996 में हुई थी एज दे हैव ऑब्जर्व दैट इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है, उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है. सभी कंपनीज, सभी अदर कंट्रीज़ में वो अपना स्टैंड बना चुके थे. दे आर अर्निंग अ वेरी गुड प्रॉफिट. इन 1996 उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया में भी अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड दे स्टार्ट देयर आउटलेट्स एंड फ्रेंचाइजीज इन इंडिया ऑल्सो. तो उन्होंने 1996 में मैकडोनल्ड्स ने अपने यहाँ इंडिया में एंट्री करी. एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस व्हाट दे हैव डन एज, उन्होंने पूरे इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ पार्ट एंड द साउथ पार्ट. पूरे इंडिया को उन्होंने टू पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में, कि पूरा एक नॉर्थ एरिया का पार्ट जो कि उसके ओनर थे एंड देयर नेम वाज विक्रम बख्शी, वो इस नॉर्थ वाले पोर्शन को पूरा संभालेंगे, वही उनके एमडी होंगे, वही वहाँ का वर्क संभालेंगे. तो 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ में उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी कि जो भी प्रॉफिट और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 50-50% का शेयर होगा मैकडोनल्ड का और उस डीलर का. तो नॉर्थ के डीलर थे, देयर नाम वाज विक्रम बख्शी, और एक जो साउथ के डीलर थे वो डिफरेंट थे. नॉर्थ के डीलर और साउथ के डीलर के साथ में उन्होंने 50-50% का एक जॉइंट वेंचर मैकडोनल्ड्स ने स्टार्ट किया था एट द टाइम 1996, जब उन्होंने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था. ठीक है, इंडियन मार्केट में आ गए विक्रम बख्शी के साथ में, उनका बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, बहुत अच्छा उनका कॉन्ट्रैक्ट रहे. उन्होंने लास्ट इतने ईयर से 20-25 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे वर्क किया. मैकडोनल्ड्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट इंडियन कंपनी, इंडियन पॉपुलेशन से अर्न किया. विक्रम बख्शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी सेटिस्फाइंग पर्सन. वो भी मैकडोनल्ड्स के साथ में उनकी फ्रेंचाइजीज, उनकी रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड हायर प्रॉफिट. बट और इन दोनों के जॉइंट वेंचर 50-50% के जॉइंट वेंचर से इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की और उस कंपनी का नाम था CPRL कंपनी नाम, जो कि नॉर्थ इंडिया के मैकडोनल्ड्स की डीलिंग को हैंडल करती थी, उनका नाम था CPRL. और ईस्ट इंडिया का कुछ और था. CPRL दे हैव स्टार्टेड 1996 में, but after some time in 2011-2013 there is a disputes between McDonald's and विक्रम बख्शी. इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए था. आज सबसे पहले तो मैकडोनल्ड्स ने विक्रम बख्शी को एमडी की पोस्ट से हटा दिया था. जो CPRL कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी, CPRL कंपनी की पोस्ट से विक्रम बख्शी को उन्होंने हटा दिया था. द रीज़न बिहाइंड दैट, मैकडोनल्ड्स ने क्यों विक्रम बख्शी को हटा दिया था, द रीज़न बिहाइंड दैट कि विक्रम बख्शी ने उस लेवल का क्वालिटी जो मैकडोनल्ड्स प्रेफर करते हैं, उस लेवल की क्वालिटी मेंटेन नहीं की. ये आर्ग्यू था मैकडोनल्ड्स का विक्रम बख्शी की तरफ. आफ्टर सम टाइम विक्रम बख्शी ने भी मैकडोनल्ड्स पे केस कर दिया. मैकडोनल्ड्स ने विक्रम बख्शी का केस करा कि उन्होंने क्वालिटी मेंटेन नहीं करी और उन्होंने जो 50-50% का जॉइंट वेंचर था उसके लिए उन्होंने लॉयल नहीं रहे और उनके विक्रम बख्शी के ऊपर केस करके विक्रम बख्शी को एमडी की पोस्ट से हटा दिया. इन रिटर्न टू दैट विक्रम बख्शी ने भी मैकडोनल्ड्स पे केस किया कि जो इन्वेस्टमेंट, जो
पेमेंट्स वेंडर्स सप्लायर्स को देनी थी, मैकडॉनल्ड्स ने वो पेमेंट्स नहीं दी। यहाँ तक कि मेरा जो पार्ट बढ़ता था प्रॉफिट का, मेरी जो अर्निंग होती थी, वो प्रॉफिट भी मुझे मैकडॉनल्ड्स ने नहीं दिया। ये विक्रम बख्शी ने वापस मैकडॉनल्ड्स पे ये केस कर दिया। जिस तरह से ये केस अगस्त 2013 में ये केस स्टार्ट हुआ मैकडॉनल्ड्स और विक्रम बख्शी के बीच में। इन दोनों ने अपने अपनी अप्लाई करा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्होंने अप्लाई किया कि हाउ दिस डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो हाई कोर्ट थी, उन्होंने इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने दोनों ही कंपनीज़ को, दोनों ही पार्टीज़ को, इंडियन हाई कोर्ट ने यही बोला कि आप इस डिस्प्यूट को आउट ऑफ इंडिया जाके, आउट ऑफ कोर्ट जाके इस चीज़ को सॉल्व करिए और पर्सनल लेवल पे इस डिस्प्यूट को क्लियर करने की कोशिश करिए। बट द बोथ द पार्टीज आर नॉट अग्री टू दैट। इन 2013 में उन दोनों ने एक दूसरे पे केस कर चुके थे। इन मार्च 2017 लास्ट में ये हुआ, जो साउथ के सारे जो आउटलेट्स थे, विक्रम बख्शी ने वो मार्च 2017 में सारे आउटलेट्स बंद करवा दिए, एज दे डो नॉट हैव एनी इन्वेस्टमेंट एंड मनी इन देयर हैंड। इस चीज़ के लिए उन्होंने मार्च 2017 में सारे अपने एनसीआर रीजन के और सारे नॉर्थ के आउटलेट्स बंद करा दिए थे। सबसे पहले एनसीआर दिल्ली गुड़गांव के जो आउटलेट्स थे वो बंद हुए थे। उसके बाद में राजस्थान, हरियाणा, इधर सभी के आउटलेट्स, मैकडॉनल्ड्स के जो मोस्ट ऑफ द 90% आउटलेट्स बंद हो चुके थे। अब इस चीज़ से मैकडॉनल्ड्स को भी बहुत प्रॉफिट अर्न करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, विक्रम बख्शी को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एट द लास्ट व्हाट दे डू, उन्होंने दोनों ने कोर्ट के बाहर ही अपना सॉल्यूशन करने की कोशिश की। दोनों ने आपस में बात की और वो बात रिजॉल्व हुई और मार्च 2019 में मैकडॉनल्ड्स और विक्रम बख्शी के बीच में, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट थे वो कैंसिल हुए। उन दोनों ने आपस में बात के डीलिंग कंप्लीट की और मार्च 2019 में सारे मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट जो कि बंद हो गए थे मार्च 2017 में, आफ्टर 2 इयर्स वो मैकडॉनल्ड्स ने वापस से स्टार्ट करे और अपने कस्टमर्स को वापस से मैकडॉनल्ड्स बर्गर जो टेस्ट करने के, जो मैकडॉनल्ड्स बर्गर था वो वापस से सर्व किया और वापस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की। दिस इज़ द केस स्टडी ऑफ मैकडॉनल्ड्स कि कैसे विक्रम बख्शी और मैकडॉनल्ड्स के बीच में क्या केस हुआ था एंड हाउ इट विल बी सॉर्ट आउट। Thank you for watching my video, and if you like my video then please like, share, comment on my video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.